नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? राघव श्रीवास्तव। कहाँ से सर आप? मैं गुना मध्य प्रदेश से। गुना से। आप गुना के हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा। मेरा इंटरव्यू थोड़ा भारतीय संस्कृति से संबंधित हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपने जो डेफ में लिखा है उससे ही ज़्यादातर प्रश्न बन रहे हैं, तो उसे सावधानी पूर्वक भरें डेफ में जो भी आप जानकारी दे रहे हैं उसको, और उसके बारे में आपको गहराई से पता होना चाहिए। कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू? मेरा सर लगभग 15 से 20 मिनट रहा है। जैसे आपने बताया भारतीय ज्ञान पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन बने संस्कृति को लेके? संस्कृति को लेकर ये प्रश्न बन रहे हैं कि आप जैसे मतलब इंडिविजुअल आपके जो डेफ है उससे ही वो प्रश्न उठाते हैं, उसे संस्कृति से जोड़ देते हैं। जैसे पंचकोशी यात्रा नर्मदा जी में जो होती है उस पर वो प्रश्न बना। और संस्कृति से यदि देखें तो जैसे अब मैं सरस्वती शिशु मंदिर से था, मुझसे वहाँ का स्पेसिफिक पूछा गया। और यही थे थोड़ा, और आपकी जो अभिरुचि है उससे ज़्यादा बन रहा है। अभिरुचि में क्या क्या प्रश्न बने आपका? मेरी अभिरुचि सुंदरकांड पठन थी, तो मुझसे हनुमान चालीसा की एक पंक्ति का अर्थ पूछा गया। और जैसे वो सिद्धि साखी गौरी सा उसका अर्थ पूछा गया। और विद्या भारती के बारे में पूछा गया है। और तुलसीदास जी की कवितावली की पंक्तियां थी, उसके भी कुछ शब्द पूछे गए हैं। आप जो वहाँ उत्तर दोगे उसी से अगला प्रश्न तैयार होगा तुरंत। ये चैन जोड़ते जाते हैं। चैन जोड़ते जाते हैं जी। ओके। इसके अलावा सब्जेक्ट में और क्या क्या प्रश्न बने सर आपसे? सब्जेक्ट में वो उन्होंने व्याज स्थिति अलंकार एवं व्याज निंदा अलंकार में क्या अंतर होता है ये पूछा। और उन्होंने पूछा कि रामचरितमानस में अवधी के अलावा और कौन सी भाषा मिलती है, तो मैंने कहा उसमें ब्रज का भी पुट मिलता है और संस्कृत और अवधी ही मुख्यतः उसमें मिलती है हमें। और बस यही कवितावली की एक पंक्ति पूछी कि कोई पंक्ति सुनाओ, तो मैंने वो सुनाई थी। बस यही प्रश्न हैं, आपके डेफ से ही ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे छायावाद या रीतिकाल, भक्तिकाल? नहीं, हिंदी साहित्य का तो उन्होंने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा। बस वो जो मैंने हॉबी लिखी थी उस पर ही केंद्रित रहे, तुलसीदास जी पर ही रहे। और बस उन्होंने सुंदरकांड के विषय में कवितावली की पंक्तियां पूछी, मुख्यतः यही उनका केंद्र रहा। कोई व्याकरण से संबंधित? व्याकरण का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। मैं राघोगढ़ से था, तो राघोगढ़ का इतिहास पूछा था कि उस संबंध में प्रश्न बना था। अच्छा, आपके मतलब गृह जिले से संबंधित? गृह जिले से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। अच्छा। जैसे व्याकरणाचार्य वगैरह? नहीं, साहित्य कार्य वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। वो तो आपने जो लिखा है, आपका गृह जिला है, आपने जो किया है हॉबीज अचीवमेंट्स आपके, उसी से ही वो प्रश्न उठा रहे हैं और उसे भारतीय संस्कृति से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा भाषा विज्ञान को लेकर कोई प्रश्न बना आपने? भाषा विज्ञान का सर, भाषा विज्ञान का तो नहीं, अलंकार का ही बना था। ब्याज स्थिति एवं ब्याज निंदा अलंकार में अंतर बताइए। अच्छा। सर, बोर्ड पे बोर्ड टीचिंग वगैरह करवाई थी ऐसा? क्या बोर्ड टीचिंग नहीं कराई गई? बोर्ड है ही नहीं जहाँ तक मुझे शायद याद है, लेकिन बोर्ड टीचिंग नहीं कराई मुझसे। अच्छा, बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई गई। ओके। इसके अलावा और कोई प्रश्न जो हाँ आप बताना चाहो? और एक ही प्रश्न पूछा था कि 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। इस पंक्ति का अर्थ बताइए, क्या प्रसंग था, आपने कहाँ से पढ़ी है, ये पूछा। अच्छा। इसके अलावा और कोई मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई साहित्यकार है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मध्य प्रदेश के। जैसे द्विवेद योग, भारतेंदु वगैरह? मैं बता रहा हूँ ना आपको, हिंदी साहित्य का कोई प्रश्न ही नहीं बना। बस कवितावली, विनय और जो सुंदरकांड था उसकी पंक्तियां पूछी और बस उसी से प्रश्न बना था। आप जो हॉबी लिख रहे हैं उसे बड़े ही ध्यान से भरें और उसके संबंध में आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं एंड समय में वही पढ़ें। अतिरिक्त विषय को पढ़ने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कोई डेफिनेशन वगैरह जैसे भोलानाथ तिवारी की कोई डेफिनेशन हो? नहीं, विषय पर बहुत ही कम हुआ है। विषय पे बहुत कम गए हैं मतलब? हाँ, विषय पे आप जो हॉबी डाल रहे हैं उससे संबंधित जा सकते हैं। वो मेरा स्पेसिफिक है, आपका कुछ अलग भी हो सकता है। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, टीचर में असिस्टेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? मेरी तरफ से यही सुझाव है, आप जो भी इसमें जानकारी डाल रहे हैं उसे बड़े ध्यान से भरें और उससे जुड़े हुए जो भी आयाम हो सकते हैं, संस्कृति से जुड़े हुए, मध्य प्रदेश की संस्कृति, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और खुद के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको भी